हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2026 को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। देखो, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो हमारा राज सर का चैनल है @DSSSB एग्ज़ाम मास्टर टेलीग्राम चैनल, इस पे लाइव मॉक टेस्ट, लाइव नहीं मॉक टेस्ट, जो DSSB ने एग्ज़ाम्स ले चुके हैं लाइक MTS PRT, मतलब सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे और ये फ्री हैं, हमेशा फ्री रहेंगे। तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनका इंटरफेस सिमिलर टू DSSB एग्ज़ाम है। ये आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि आपको टाइमर भी है वहाँ पे, तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है? हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर? क्या बोल रहे हैं? वोवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। वोवल से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। तो हमारे को क्या सर्च करना है इस सीरीज़ में? जो एक लेटर सीरीज है, इसमें कॉन्सोनेंट, वोवल एंड वोवल, मतलब दो वोवल इकट्ठे आने चाहिए। सबसे पहले हम यही ढूंढ लेते हैं। सबसे फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि वोवल हम सबको पता है लिमिटेड ही है, 5AEIONU। तो देखो, दो वोवल इकट्ठे आने चाहिए, उससे पहले कॉन्सोनेंट। एक वोवल है, यहाँ पे भी एक ही वोवल है, यहाँ पे भी एक ही वोवल है, यहाँ पे भी एक ही वोवल है, यहाँ पे भी, मतलब दो वोवल है नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? नन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at MN as shown below। ये एक हमारा मिरर है, ठीक है। अब हमारे को क्या है, इसकी ये जो इमेज है इसकी मिरर इमेज बनानी है। देखो, हम सबसे पहले इस वाले जो ये कर्व है इसको कंसीडर करते हैं। जब हम मिरर इमेज में बनाएंगे तो ये यूँ बनेगा, है ना। तो ऐसे ही हम सारी इमेजेस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में सेम यही है। इसमें तो नीचे आ गया, ये गलत हो गया। इसमें तो आया ही नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी। थर्ड देखते हैं। यस, थर्ड में सही है। ये यहाँ पे है, थोड़ा सा इमेज हिल गई इसलिए ऊपर नीचे हो गया। जब ये यहाँ पे है तो यहाँ यूँ मिरर इमेज में यूँ बनेगा, यही सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ईच वोवल इन द वर्ड बर्डॉग BURDOCK, इसमें क्या बोल रहे हैं? वोवल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट। वोवल में +1 हो जाएगा, ओ में भी +1, दो ही वोवल हैं, U और O। अब U में +1 करेंगे तो V, O में +1 करेंगे तो P। एंड ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट, और कॉन्सोनेंट में -1 कर देंगे। B-1A, R-1Q, D-1C, C-1B और K-1J। अब क्या बोल रहे हैं वो? हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस इन द ग्रुप ऑफ लेटर्स दस फॉर्म्ड। कोई ट्वाइस है नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, नन। क्वेश्चन नंबर 4, what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? X से G X आता है 24 पे, G आता है 7 पे। कितने का गैप है? 7 और 2 9, +9 का गैप है। ऐसे G से P, 7 से 16, कितने का गैप है? +9। और P से 25, Y 25 पे आता है, कितने का गैप है? 16 से 25, 9 का। अब 25 + 9 करूँगी तो कितना आएगा हमारा? H। सारे ही एच से हैं, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। देखो सबका स्टार्ट एच से हुआ है, बट अब मैं लास्ट लेटर देखूं, D-I-T और V चारों अलग हैं। तो एक बार हम लास्ट लेटर में देख लेते हैं ताकि हमारा आंसर पता चल जाए, हमारे को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े। ये है Y से H आता है 8 पे, Y आता है 25 पे। यहाँ पे भी कितने का गैप है? +9 का ही गैप है। 8 से Q 17 पे आता है, यहाँ पे भी +9 है। तो हम Z में +9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 वाला अल्फ़ाबेट I, तो लास्ट में आ जाएगा I। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, HVOI। क्वेश्चन नंबर 5, below are given two sets of numbers. In each sets of numbers, a certain mathematical operation on the first number result in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follow the same set of operation as in question? देखो क्या है, 31 से 37, कितने का गैप है यहाँ पे? +6 का,
फिर 37 से 45 प्लस 8 और 45 से 180, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखो 45 4 जा होता है मल्टीप्लाई बाय 4 180 है ना। ऐसे ही हम सेकेंड वाला भी हम देख लेते हैं, इसमें यही लॉजिक है ना। 40 से 46 प्लस 6, 46 से 54 प्लस 8 और 54 4 जा 216। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखते हैं यही लॉजिक। 30 से 36 प्लस 6 हो रहा है, 36 से 44 प्लस 8। ठीक है, और 44 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 4 16 और 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. In the given traits, each group of letter is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given option the one which follow the same logic. देखो K आता है हमारा 11 पे, I आता है 9 पे। ओहो, देखो अगर ऐसे देखोगे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। क्या है वर्ड, KIND, काइंड। अब देखो K और I आपस में इंटरचेंज हो गया, ND सेम है। फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट 2 लेटर इंटरचेंज हो गए। जैसे ये ग्लू है, सेकेंड वर्ड ग्लू, तो GL इंटरचेंज हो गया, UESE है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। चलो पहले थर्ड वाला भी देख लेते हैं ये कैसे बना। देखो अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट लास्ट सेकंड जो मिडल वर्ड है उसका जो लास्ट लेटर है उसको आगे लगा दिया, DIKN। सिंपल, ऐसे ही LGUE में क्या करा, ई को सबसे आगे लगा दिया तो हो गया ELGU। समझ में आ गया क्या हुआ है, फर्स्ट पहले 2 वर्ड्स इंटरचेंज हुए हैं, TRUE। ठीक है, फिर ई को आगे लगा देंगे ER, देखो ERTU होना था, ये गलत हो गया। एग्जिट में E और X आपस में इंटरचेंज हो गया, ये गलत हो गया। मैप्स में ये देखो M और A आपस में इंटरचेंज हो गई। ठीक है, AMPS एज इट इज़ है। अब S को उठा के आगे रखना है, SAMP। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 57 से 62 कितने का गैप है हमारा, 5 का गैप है प्लस 5। 62 से 72 प्लस 10। 72 से 89 कितने का गैप है, यहाँ पे हो गया 17 का गैप। और फिर 89 से 115 कितने का गैप हो गया, 15 25 26 का गैप। देखो मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ 57 62 72 89 और 115, यहाँ पे है 5 का गैप, देन 10 का गैप, देन 17 का गैप और फिर 26 का गैप। हम फर्दर गैप देखेंगे क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो एक बार फर्दर गैप देखेंगे तो हमारे को इसका लॉजिक पता चल जाता है। 5 का गैप है 5 और 10 में, फिर 10 से 17 में 7 का गैप, 17 से 26 में 9 का गैप। मतलब आगे हमारा होना चाहिए 11 का गैप, 26 और 11 37। 115 में 37 और ऐड कर दूँगी, 7 5 12, 3 4 और 1 5, 152। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. If P stands for divide, Q stands for multiply, R stands for plus and S stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? लिख लेती हूँ 175. P means divide by 25, R means plus by 11, Q means multiply by 15 and minus 90. ठीक है, हम सबसे इस क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वो है नहीं, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो 25 के टेबल में 175 कितने पे आता है, 7 पे आता है। सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई 11 इंटू 15 5 6 165, तो हो जाएगा 7 प्लस 165 माइनस 90। पहले मैं एडिशन कर देती हूँ, 7 5 12, 172 माइनस 92। देखो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आया है 2, और यूनिट प्लेस पे एक में ही 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये हम सबसे पहले ये सेमी सर्कल तो देखो इसमें भी है, तो हम ये वाली फिगर चूज़ करते हैं। सबसे पहले ये वाली फिगर जहाँ हमें दिखेगी हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे। इसमें दिख रही है, ठीक है, ये सेमी सर्कल के साथ कनेक्ट है, ये भी है, ठीक है।
ये पूरी फिगर हमारे को मिल गई। कौन सा ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में पूरी फिगर मिल गई। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? नोट भी दे रखा, आगे क्या है? द odd one out is not based on the number of consonant vowels or their position in the letter cluster। देखो सी से ई कितने का गैप है? 3 पे आता है, वो 5 पे, +2। और फिर ई से ई 5 पे, ए 1 पे, -4। ऐसे पी से आर +2, ठीक है। और आर आता है 18 पे हमारा, और एम 13 पे। यहाँ पे कितने का गैप हो गया? +5 -5 का। इसमें है, फर्स्ट वाले में है +2 -4, और सेकंड वाले में है +2 -5। देखो एल से एन +2 तो है ही, एन आता है हमारा 14 पे, और जे आता है हमारा 10 पे। यहाँ पे कितना हो रहा है? -4। एच से जे +2, और फिर जे से एफ -4। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डज नॉट बिलोंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, अमीना इज 22nd फ्रॉम द राइट एंड। एक रो है, उसमें कितने पर्सन्स हैं? 60 पर्सन्स हैं। जो अमीना है वो राइट हैंड से क्या है? 22nd पोजीशन पे है अमीना, ठीक है, राइट हैंड से। एंड इलिका इज 35th टू द लेफ्ट ऑफ अमीना। लेफ्ट, यहाँ अमीना के लेफ्ट में है कितने? 35th टू द लेफ्ट ऑफ। इन दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों का बीच में, अमीना और इलिका के बीच में 34 पर्सन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है? 34। ये 35th हो गई। व्हाट इज इलिकास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो? अब हम निकाल लेंगे। देखो हमारे को टोटल पता है, उसकी राइट से पोजीशन अभी हम निकाल लेते हैं। तो लेफ़्ट से पोजीशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट से पर्सन प्लस राइट से पर्सन -1, क्योंकि लेफ़्ट और राइट में दोनों वो पर्सन काउंट हो रहा है ना, इसलिए हम -1 कर देते हैं। टोटल है 60। लेफ़्ट से हमारे को निकालने हैं, राइट से हम देख लेते हैं उसकी पोजीशन कितनी है। 22 + 34। मैं 34 इन दोनों के बीच में है, बट हमारे को इरिका की राइट से पोजीशन निकालनी है, तो पूरा 35 ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम ये -1 भी तो कर रहे हैं ना। अगर -1 नहीं कर रहे होते तो हम 34 ऐड करते। मतलब आप वो कंसीडर ही मत करो। हमारा फॉर्मूला है, हमारे को ये 35 ही ऐड करने हैं 22 में। 22 और 35 कितना होता है हमारा? 57, है ना। तो राइट से हो गया 57 - 1, 57 - 1 56, 60 - 56 इक्वल्स टू लेफ़्ट से पोजीशन। तो लेफ़्ट से पोजीशन कितनी आ गई? 4th पोजीशन। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 7 boxes F, I, L, T, E, R and S are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are kept between F and S. F और S के बीच में 2 ही बॉक्स रखे हैं, मतलब बॉक्सेस हैं ऊपर नीचे है, तो मैं ऐसे रख देती हूँ F S। और एक और हमारा ऑप्शन हो सकता है S ऊपर रहो, उसके बीच में 2 हो और नीचे F हो, ठीक है। ओनली R इज़ केप्ट अबव E। E के ऊपर बस R ही रखा गया है और सारे उसके नीचे हैं। नो बॉक्स इज़ केप्ट बिलो S। S के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, ये वाला हमारा गलत हो गया। S के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, और ठीक है E के ऊपर भी कोई बॉक्स नहीं है। I इज़ केप्ट सम प्लेस बिलो T। T के नीचे I है, बट एट सम प्लेस अबव L। बट L के ऊपर है I इज़ केप्ट सम प्लेस बिलो T, बट L के ऊपर है, ठीक है। ये ऐसे आएगा। विच बॉक्स इज़ केप्ट थर्ड अबव L? अरे देखो, अब हम इसको एक लाइन में बिठाते हैं। L E सबसे ऊपर आएगा, उसकी जस्ट नीचे R आएगा, और यहाँ पे F आएगा, फिर 2 बॉक्सेस आएंगे और S।
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक बीच में यहाँ पे प्लेस होना चाहिए क्योंकि सबसे नीचे एस सी आएगा और सबसे ऊपर ई आएगा। अब टी आई एल को मैं बिठा देती हूँ, टी को यहाँ, आई को यहाँ और एल को यहाँ। अब वो क्या पूछ रहे हैं, विच बॉक्स इज केप्ट थर्ड अबव एल, एल के थर्ड अबव कौन है, 1 2 एंड 3, टी कौन हो गया, टी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ईच वॉवल इन द वर्ड सिलेंडर इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट। वॉवल में +1 करना है हमें, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज सेकेंड लेटर प्रिसीडिंग इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कॉन्सोनेंट में -2 करना है, सेकेंड बोला है ना। हाउ मैनी लेटर्स विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस इन द न्यू ग्रुप ऑफ लेटर्स दस फॉर्म्ड। वर्ड क्या है, CYLINDER। वोवल में +1 कर देते हैं, I J हो गया वोवल, E F हो गया। अब हम कॉन्सोनेंट में -1 करेंगे, -2 करेंगे, C-2 A Y, Y -2 23 पे W आता है, L 12 -2 10 J आ गया, N आता है 14 -2 L, D -2 B और R -2 18 -2 16 P। तो कौन सा, एक तो J डबल आया है और कोई डबल नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया, 1। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉन इज कोडेड एज 2618, बॉन्ज BONG इज कोडेड एज 3268। व्हाट इज द कोड फॉर G। देखो G किस में है, इसमें है। अब हम इसमें है ना, इसमें, तो ये कोड इसका है, तो हम यहाँ से इस वाले से माइंड में नंबर काटने स्टार्ट करेंगे। देखो 3 कॉमन है, हम क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि BON दोनों में कॉमन है, जो कॉमन नहीं है हमारा वही आंसर है। G का ही तो कोड पूछा है ना, तो देखो 3 इसमें तो है बट इस वाले में 3 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज एंड माइनस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। 7 + मल्टीप्लाई 4 डिवाइड की जगह आ जाएगा हमारा -24, माइनस की जगह डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाई की जगह +13। बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे, सबसे पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 6 4 = 24, 7 4 = 28 -4 +13, तो हो जाएगा 24 और 13 कितना हो गया, 7। यूनिट डिजिट 7 एक में ही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 37। क्वेश्चन नंबर 16, 7 people B U C K E T and S are sitting around a circular table facing the center of the table। ये एक सर्कल है, इसमें कितने पर्सन बैठे हैं, 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ये क्वेश्चन में बताया है। ओनली 4 people sits between K and C when counted from the right of K। ये K है, इसके राइट, ये राइट है और ये लेफ्ट है। जब भी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं तो यही राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। के और सी के बीच में 4 पर्सन है और के राइट से 1 2 3 एंड 4, ये हो गया हमारा सी। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में, ये बी हो गया, उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, उसके थर्ड लेफ्ट में हो गया के। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, यू। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बना लिया क्योंकि अभी हमारे को एस नहीं पता कहाँ पे है सर्कल में। ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड बी, कौन, ई, तो सी ये रहा, बी ये रहा, इनके इमीडिएट नेबर हो गया ई। हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन टी एंड ई व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ टी। अब बिठाती हूँ एस के लेफ्ट में, अगर यहाँ एस बिठाऊंगी तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में यू आ गया, सारे पर्सन बैठ गए, एक बचा देख लेते हैं, BUCKET, टी बिठा लिया। अब पूछा है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी। टी के राइट से ई में कितने पर्सन बैठे हैं, बीच में 1 और 1 2। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर
ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, सिंबल से पहले लेटर आए एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, उसके बाद सिंबल आए। तो क्या सर्च करना है हमारे को इस सीरीज़ में? लेटर, सिंबल एंड सिंबल। लेटर, सिंबल एंड सिंबल। देखो दो सिंबल ये रहे, एक लेटर, सिंबल एंड सिंबल। लेटर, सिंबल नहीं, दो सिंबल देखते हैं कहाँ कहाँ पे है ना, वही। और कहीं है? ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, based on the English alphabetical order, three of the following four letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो U से Z, 21 से 26 कितने का गैप है? +5 का। और फिर 26 से V 22 पे आता है, कितना हो गया? -4, +5 -4। P से T, P आता है 16 पे, T 20 पे, +4। और T से Q, T 17 मतलब Q 17 पे आता है, T 20 पे, -3। नेक्स्ट देखते हैं K से O, K 11 पे, O 15 पे, +4। और O से L -3, 15 से 12। ठीक है। A से E +4 और E से B -3। मैंने ये सारे सॉल्व क्यों करे हैं? बस आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरे को ये 3 करते ही मुझे पता चल गया था आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है, क्योंकि उसमें ही +5 -4 का गैप था। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप आगे के सॉल्व करने मत लगना, हमारे को पेपर में टाइम बचाना होता है। तो ऐसा स्ट्रेटजी करेंगे जिससे हमारा टाइम भी बचे और आंसर भी एक्यूरेट आए। क्वेश्चन नंबर 19, F इज़ द फादर ऑफ आई। F इज़ द फादर ऑफ आई। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं ट्रायंगल बनाऊँगी, ट्रायंगल वो मेल पर्सन के लिए, सर्कल फीमेल पर्सन के लिए, और बीच में प्लस मैरिड को शो करेगा। और ऊपर नीचे जैसे ये F इज़ द फादर ऑफ आई, तो ये जनरेशन गैप हो जाएगा, जितना नीचे उतना जनरेशन गैप। ठीक है। आई इज़ द सन ऑफ जी, आई इज़ द सन ऑफ जी, तो जी उनकी मदर हो गई जब फादर F है तो। W इज़ द ब्रदर ऑफ Z, Z तो है नहीं, Z का ब्रदर है W। ठीक है। Z इज़ द सन ऑफ जी, Z भी सन है किसका? जी का, और W उसका ब्रदर है। हाउ इज़ F रिलेटेड टू Z? F कैसे रिलेटेड है? Z से, तो फादर हो गए। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन अ रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, निक इज 33rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कितने पर्सन है वो नहीं बताया, निक बताया है 33rd पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से निक। माकू इज़ 44th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और आगे और बढ़ रहे हैं हम, 44th पोजीशन पे है माकू, वो भी लेफ्ट हैंड से ही है। माकू इज़ एग्जैक्टली बिटवीन निक एंड प्रीत। अब माकू एग्जैक्टली बिटवीन है, मतलब इन दोनों के बीच में निक और प्रीत के बीच में एक इक्वल पर्सन है, मतलब माकू एग्जैक्टली बिटवीन है। यहाँ पे कितने पर्सन है? जितने यहाँ पे पर्सन है उतने ही यहाँ पे पर्सन है। इफ़ प्रीत इज़ 9th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो, जो प्रीत है वो 9th है राइट हैंड से। ठीक है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ रो, टोटल कितने पर्सन है वो पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट हम अपना सबसे इजी फॉर्मूला वाले मेथड से जाते हैं। टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट से, ये एक ही पर्सन का लेफ़्ट और राइट बताना होता है, प्लस राइट से -1, तो हमारा टोटल आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे प्रीत का, हमारे को राइट से पता है तो हम टोटल निकालेंगे। पहले प्रीत का लेफ़्ट से निकाल लेते हैं। देखो निक 33 है, उसके बाद माकू है वो 44th पे है ना, तो इनके बीच में कितने पर्सन है? 10 है ना। अब माकू से अगर हम प्रीत पे जाऊँ तो वो भी इनके बीच में 10 पर्सन होंगे, और वो 11th पर्सन होगा प्रीत लेफ्ट हैंड से, तो 44 + 11 55, तो वो हो गया लेफ़्ट से 55 + 9 वो राइट से है -1, तो आंसर क्या हो गया? 55 और 8 8 5 13 63। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।